हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसको स्टार्ट करते हैं। दिस इज द outermost covering of the cell that separates the content of the cell from its external environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की कवरिंग का सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जिसकी वजह से हम सेल को सेपरेट कर सकते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। बाहर के इन्वायरमेंट से अगर हम सेल को सेपरेट करना चाहते हैं तो वो सेपरेट हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो फिर सेल मेम्ब्रेन की वजह से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड द एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जो भी एक्सटर्नल मटेरियल है बाहर से जो आ रहा है या अंदर से जो बाहर जा रहा है उसको अलाउ करती है। उस मटेरियल की एंट्री और एग्जिस्ट को अलाउ करने का काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। इसकी वजह से हम कुछ मटेरियल के मूवमेंट को भी प्रिवेंट कर सकते बचा सकते हैं। The cell membrane therefore is also called the selectively permeable membrane. सेल मेम्ब्रेन को ही हम selectively permeable membrane भी बोलते हैं। How does the movement of the substances take place into the cell? So, substances का movement सेल के अंदर कैसे होता होगा? How do the substances move out of the cell? Substances सेल से बाहर कैसे आते हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर हमें इसी वीडियो में मिलेंगे। Some substances like CO2 or oxygen can move across the cell membrane by the process of diffusion. कुछ सब्सटेंस जैसे कि यहाँ पर दो सब्सटेंस की बात हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये दोनों ही गैसेस हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अंदर और बाहर कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन द अर्लियर चैप्टर। पिछले चैप्टर में हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस को बहुत डीपली पढ़ चुके हैं। So we saw that there is a spontaneous movement of a substances from a region of high concentration to the region where the concentration is low. So ये एक spontaneous movement है किसी भी substance का from higher concentration to lower concentration. यहाँ पर जो movement होगा high से low होगा. Some similar to this happen in the cell when some substances like CO2 accumulate in the higher concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to inside the cell. So, सेल के अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पर CO2 का जो कंसनट्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है एज कम्पेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर से। As soon as there is a difference of the concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from the region of high concentration to the region of lower concentration outside the cell by the process of diffusion. तो जैसे कि हमने देखा कि CO2 का कंसनट्रेशन अलग अलग होता है, सेल के अंदर डिफरेंट एंड सेल के बाहर भी अलग। इस वजह से CO2 बाहर निकल जाती है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। हायर कंसनट्रेशन से बाहर आती है लोअर कंसनट्रेशन में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सिमिलरली ऑक्सीजन का बताया है, ऑक्सीजन एंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। व्हेन द लेवल और द कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस, thus diffusion plays an important role in the gaseous exchange between the cell as well as the cell as and the external environment. सो हमने देखा कि CO2 हमारी सेल्स के अंदर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सो जब इसका जो कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। सो डिफ्यूज़न एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज पे, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गैसियस है और इनके एक्सचेंज पे कौन काम कर रहा है, डिफ्यूज़न प्रोसेस। सो वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूज़न। पानी भी लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को ही फॉलो करता है। So the movement of water molecule through such the semi-permeable membrane
इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो वाटर का जो मूवमेंट है वो होता है ऑस्मोसिस की वजह से। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। सो पानी का जो मूवमेंट है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में वो अफेक्ट करता है सब्सटेंस को, कि कितना सब्सटेंस हमने उस पानी में डिजॉल्व कर रखा है। Thus, osmosis is a passage of water from a region of high water concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower water concentration till the equilibrium is reached. So, osmosis एक पैसेज है वाटर का जिसमें कि मूवमेंट होता है हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन में थ्रू सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। What will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा हम अगर एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें? तो यहाँ पे आपको रीजंस बता रखे हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन। तीन में से यहाँ पर तीन सिचुएशन दे रखे, उनमें से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन सकता है। तो ये आपको रीड करना है। अगर आपको नहीं याद आएगा देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रोसेस समझा दूँगी। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक सेल वॉल पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल। Plant cell in addition to the plasma membrane have the another rigid outer covering called the cell wall. Plant cells जो होती है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है, एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सो द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाली लेयर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। तो जो प्लांट की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है सेलुलोज से। एंड सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसकी वजह से प्लांट्स का एक स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को। When a living plant cell loses the water through the osmosis, there is a shrinkage or the contraction of the content of the cell away from the cell wall. जब कोई भी प्लांट सेल अगर वाटर को लॉस करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से, तो वहाँ पर श्रिंकेज होता है यानी वो श्रिंक हो जाता है। सो दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। We can observe the phenomena by performing the following activity. यहाँ पर ये फिनोमिना आपको एक एक्टिविटी से समझा रखा है। सो एक्टिविटी 5.6 है माउंट द पील ऑफ द रियोलीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइस एंड एग्जामिन द सेल अंडर द हाई पावर माइक्रोस्कोप। हमें एक रियोलीफ लेनी है पानी के अंदर एंड उसको हाई पावर माइक्रोस्कोप में आपको चेक करना है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्युल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। सो वहाँ पे जो स्मॉल ग्रीन ग्रैन्युल्स रहेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में ही एक ग्रीन सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेन लीफ ऑन द स्लाइस। फिर हमें उसी सॉल्यूशन में शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन में हमें माउंटेन लीफ को डालना है। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। व्हाट डू वी ऑब्जर्व। हमें कुछ मिनट वेट करना है और चेक करना है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट। फिर रियो लीव्स को हमको गर्म बॉइल पानी में रखना है। दिस किल्स द सेल्स, जिसकी वजह से सेल्स मर जाएगी। देन माउंट वन लीफ ऑन द स्लाइस एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। फिर हमें वो लीफ स्लाइस पर लेनी है और माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है।
Put a strong solution of sugar or salt on the mountain leaf on the slice, wait for a minute and observe it again. What do we find? That plasmolysis occur now? कि यहाँ पे plasmolysis हुई है? So, what do we infer from this activity? It appears that only living cells and non-dead cells are able to absorb water by osmosis. हम ये देखते हैं कि सिर्फ लिविंग सेल, डेड सेल्स कैपेबल नहीं होते कि वाटर को absorb कर सके. Cell wall permits the cell of a plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external medium without the bursting. In such media, the cell tends to take up the water by osmosis. So in सब मीडिया में जो cells है वो वाटर को ले लेती by osmosis. The cell swells, जो cells फूल जाती है, building up the pressure against the cell wall. सेल वॉल में एक प्रेशर बन जाएगा. The wall exert an equal pressure against the cellulose cells because of their wall. Such cells can withdraw such greater changes in the surrounding media than the animal cell. So, बच्चों ये था इस वीडियो का कंटेंट. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.